कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के किसानों ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। दी जानकारी आपको बता दें, कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के किसानों ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें किसानों की मांग थी कि बजाज मिल का किसानों का बकाया पेमेंट किया जाए, तहसील बेहट में अनाज मंडी की स्थापना की जाए, देवबंद फ्लाईओवर पर लाइट लगाई जाए ताकि वहां पर होने वाली घटनाओं से बचा जा सके। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति प्रदेश के किसानों की अनगिनत समस्याओं को लेकर 8 नवंबर को लखनऊ गन्ना संस्थान में एक महापंचायत करने जा रही है, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। को लेकर ज्ञापन दिया। मेरा नाम ठाट सिंह राणा है, मैं जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति सहारनपुर। हमारी 8 नवंबर को लखनऊ में महापंचायत है, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी दिया जाएगा, अपनी समस्या भी रखी जाएगी किसानों की उनके पास। एक तो ऊपर से जो आदेश है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, उसको लेकर के ज्ञापन था, और दूसरा नंबर बेहट क्षेत्र में अनाज मंडी की बहुत तगड़ी समस्या है, वहाँ के किसान परेशान हैं। उधर तो हरियाणा वाला उनके धान रोक दें पुल पर, उसको लेकर तो हम संघर्ष कर रहे हैं मंडी को लेकर। आगे भी जो आदेश होगा उस पर काम किया जाएगा। और तीसरा नंबर एक जो चीनी मिल है, बजाज चीनी मिल है, जो बजाज चीनी मिल, उन पे 3 महीने का किसानों का बकाया है, कई मिलों पर बकाया रुक रहा है किसानों का, उसको लेकर भी अपनी मांग रखी है और डीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया है। डीएम साहब के माध्यम से जो है वो मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाएगी। तो इसी संबंध में लखनऊ पंचायत के संबंध में आज ज्ञापन था। थाना गागलहेड़ी पुलिस ने एक शातिर वारंटी अभियुक्त को गागलहेड़ी क्षेत्र से किया गिरफ्तार। की कार्यवाही आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना गागलहेड़ी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना गागलहेड़ी पुलिस ने एक शातिर वारंटी अभियुक्त इमरान पुत्र रफीक तेली को गागलहेड़ी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मान्य न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक यशपाल सिंह, उप निरीक्षक शिव कुमार शर्मा, कांस्टेबल अनुज कुमार मौजूद रहे। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को कोतवाली नगर क्षेत्र से किया गिरफ्तार। की कार्यवाही आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने पोक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त आसिफ पुत्र फुरकान को कोतवाली नगर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मान्य न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक अवशेष भाटी, कांस्टेबल मोहित मान मौजूद रहे। थाना कुतुबशेर पुलिस ने एक शातिर अभियुक्त को नाजायज चाकू सहित कमेला रोड नहर पटरी तिराहे पर निकट रेलवे लाइन से किया गिरफ्तार। की कार्यवाही आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कुतुबशेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने एक शातिर अभियुक्त शोएब पुत्र वहीद को नाजायज चाकू सहित कमेला रोड नहर पटरी तिराहे पर निकट रेलवे लाइन से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मान्य न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक चंद्रसेन सैनी, उप निरीक्षक विजय सिंह, हेड कांस्टेबल सचिन खोखर मौजूद रहे। थाना कुतुबशेर पुलिस ने एक शातिर वारंटी अभियुक्त को कुतुबशेर क्षेत्र से किया गिरफ्तार। की कार्यवाही आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कुतुबशेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने एक शातिर वारंटी अभियुक्त इफ्तिकार पुत्र सरफराज को कुतुबशेर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मान्य न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक चंद्रसेन सैनी, उप निरीक्षक दीपक कुमार, हेड कांस्टेबल प्रवीण कुमार, कांस्टेबल विपिन कुमार मौजूद रहे। थाना चिल्काना पुलिस एवं स्वाट टीम ने
चालाकपुर में हुई युवती की हत्या की घटना का किया सफल अनावरण, 6 अभियुक्त गण गिरफ्तार। एसपी सिटी ने की प्रेस वार्ता। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना चिल्काना पुलिस एवं स्वाट टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। संयुक्त टीम ने ग्राम चालाकपुर में हुई युवती की हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 6 अभियुक्त गण तौकीर, शोएब, नौशाद, अलसमद, हुसैन, हसीन को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से 2 देसी तमंचे, 3 जिंदा कारतूस, 2 छुरी, 4 मोबाइल फोन, 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई। इस संबंध में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने पुलिस लाइन स्थित सभागार में प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा किया तथा संबंधित जानकारी दी। पिछले 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, किस तरीके का इन्होंने अपराध किया था, एक लड़की की हत्या की भी, क्या पूरा मामला था? ये 24-25 रात की घटना हुई है। इसमें एक मृतका को 4 लोग घर में घुसते हैं, 4 से 5 लोग अंदर घुसते हैं और उसको गोली मार के उसकी हत्या कर देते हैं। उस घटना में एसओजी पुलिस लगी हुई थी और अपनी थाना चिल्काना की पुलिस लगी हुई थी। उनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज देखते हुए और बाकी सर्विलांस का प्रयोग करते हुए पूरी घटना का सफल अनावरण किया गया है। इस घटना का मेन मोटिव और मेन मास्टरमाइंड तौकीर है। तौकीर जो मृतका है उसका बहनोई है और उसको उसके साथ प्रेम प्रसंग था उसका, और इसी बात को लेकर उसको ये बात पता थी कि उसका 1 महीने में उसका निकाह होने वाला है और ये बात उसके दिमाग में थी, अगर उसकी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती। तो तौकीर ने इसमें उसका एक मित्र रहमान जो उसके साथ हिमाचल में ही रहता है, उसके थ्रू 5 से 6 लड़के उसने तैयार किए थे। उनको सुपारी दी गई थी, उनको पैसे दिए गए थे और इनकी प्लानिंग पहले अपहरण की थी, लेकिन बाद में प्लानिंग चेंज होके उसके मर्डर की बन गई। और इसमें हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं तो शोएब के अकाउंट में शोएब, हुसैन और नौशाद, अलचमद और तालिब और पप्पू, ये 6 लोग थे जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है। और इसमें से मेन जो आदमी शोएब है और हुसैन है, उसके अकाउंट में हमने पैसे की ट्रांजैक्शन भी चेक करी है, वो भी इसके पैसे ट्रांसफर हुए हैं और इस तरह पूरा सुपारी देकर ये पूरी घटना का को अंजाम दिया गया है। कितने पैसे में इनकी बात हुई थी सुपारी की और कितना इन्होंने एडवांस दिया था? इसमें टोटल जो डिसाइड हुआ था 3 लाख रुपए में हुआ था, जिसमें से कुछ बताया जा रहे हैं 1.5 लाख रुपए नगद दिए गए थे और 1.5 लाख रुपए पेटीएम और गूगल पे के माध्यम से दिए गए हैं। इसमें पहले जब प्लानिंग किडनैपिंग की थी तब 3 लाख रुपए थे, उसके बाद ये जब मर्डर की प्लानिंग हुई तो उसमें 2 लाख रुपए और बढ़ा दिए गए थे। 5 लाख का टोटल ट्रांजैक्शन इनका तय हुआ था, अमाउंट जो तय हुआ था, उसके बाद 2 लाख अभी रुपए देने इसके रह गए थे। सवारी शोएब ने लिया तो शोएब को कोई बड़ा इतिहास मिला? जी नहीं, अपराधी के तहत शोएब का कोई नहीं मिला है। अभी कोई फरार भी है? जी हाँ, इसमें 2 अभियुक्त रहमान, जैसे मैंने बताया, जिसके थ्रू ये लोग इससे मिले थे, तौकीर ने इन लोगों से बात करी थी वो, और इसमें एक तालिब है, वो यमुनानगर का रहने वाला है, वो उसमें फरार है। थाना सदर बाजार पुलिस ने एक शातिर नशा तस्कर को ग्राम फतेहपुर जट मोड़ पर भट्टे के सामने से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में नशीले पदार्थों एवं नशीले पदार्थों की तस्करी में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सदर बाजार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना सदर बाजार पुलिस ने एक शातिर नशा तस्कर साहिल पुत्र आरिफ को ग्राम फतेहपुर जट मोड़ पर भट्टे के सामने से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से 16 ग्राम नाजायज स्मैक बरामद की गई तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह, कांस्टेबल आवेश, कांस्टेबल आशीष, कांस्टेबल सुमित मौजूद रहे। जनपद में बकायेदारों के विरुद्ध चला निगम का अभियान। निगम ने किया मोबाइल टावर और 7 दुकानों को सील। आपको बता दें, बकायेदारों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करते हुए नगर निगम ने 1 मोबाइल टावर और 7 दुकानों को सील कर दिया। दीपावली के बाद करीब 200 और बकायेदारों के खिलाफ कुर्की और भवन सील की कार्यवाही करने की तैयारी की जा रही है। नगर आयुक्त गजल भारद्वाज के निर्देश पर नगर निगम के राजस्व विभाग ने बकायेदारों के खिलाफ अभियान चलाया। हिम्मतनगर में भवन संख्या 3/5274/7 के अध्यासी हरिशंकर के भवन पर GTL टावर लगा है। अध्यासी पर 1,88,685 रुपये बकाया है। कर अधीक्षक सुधीर शर्मा ने बताया कि नगर निगम द्वारा उक्त अध्यासी को बिल भी दिया गया था और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 506 के अंतर्गत वारंट भी दिया गया था, लेकिन अध्यासी द्वारा बकाया धनराशि नहीं दी गई,
इस पर धारा 509, 513 के अंतर्गत चल अचल संपत्ति की कुर्की का नोटिस भी दिया गया था। इसके बावजूद धनराशि जमा न करने पर कुर्की करने के लिए 9 अक्टूबर की तिथि निश्चित की गई थी, लेकिन अध्यासी द्वारा समय मांगने पर कुर्की की कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी। उक्त अध्यासी द्वारा आज तक भी निगम का बकाया अदा नहीं किया गया, तो नगरायुक्त के निर्देश पर उक्त भवन पर लगा उक्त टावर सील कर दिया गया। इसके अलावा रामनगर में श्रीमती केलावती की 7 दुकानों को भी सील किया गया है। जनमंच परिसर स्थित रोटरी हॉल में आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन उत्तर प्रदेश की बैठक आयोजित। दी जानकारी आपको बता दें, जनमंच परिसर स्थित रोटरी हॉल में आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन उत्तर प्रदेश की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई, जैसे एक टाइम में आंगनबाड़ी वर्कर की एक ड्यूटी हो, अत्यधिक कार्य न कराया जाए, हॉट कुक आंगनबाड़ी केंद्र पर हो, भवन का किराया हर माह बढ़कर मिले, कोटेदार एवं प्रधान और समूह को हटाकर राशन सीधा आंगनवाड़ी वर्कर को ही मिले, साथ ही भत्ते पर प्रोत्साहन राशि नहीं, मानदेय में बढ़ोतरी होनी चाहिए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष बीना गुप्ता, प्रदेश कोषाध्यक्ष अनीता त्यागी, आंगनवाड़ी अध्यक्ष सहारनपुर कुर्रत खान, आंगनवाड़ी जिला मंत्री पूनम शर्मा, आंगनवाड़ी जिला कोषाध्यक्ष सत्यवती, संयुक्त महिला मंच राधा मिश्रा, वरिष्ठ कामरेड तिलकराज, नागरिक अधिकार मंच विशाल, जिला उपाध्यक्ष सहारनपुर गुलशन खान मौजूद रहे। मैं आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन उत्तर प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष हूँ जी। ये हमारे पूरे देश में अभियान चल रहा है। हमारा सुप्रीम कोर्ट ने आंगनवाड़ी को, जो रिटायर हुई थी, रिटायर नहीं हुई, निकाल दिया था विभाग ने, वो सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में आदेश दिया है कि उनको ग्रेच्युटी का अधिकार मिले। और आंगनवाड़ी वर्कर देश में जो हमारे संविधान में 2 महत्वपूर्ण अधिकार हैं, शिक्षा अधिकार कानून और फूड सिक्योरिटी भोजन अधिकार कानून, इसका अनुपालन करा रही हैं। इसलिए आंगनवाड़ी वर्कर को नियमित वेतन मिलना चाहिए और रिटायरमेंट पे फंड, पेंशन और ग्रेच्युटी जो है इनको मिलनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। इस निर्णय से पहले जो था सुप्रीम कोर्ट हर कोई जो भी याचिका जाती थी रिजेक्ट कर देते थे, क्योंकि वो कहते थे ये सोशल वर्कर है। ये पहली याचिका है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना ये वर्कर हैं और इन्हें बुनियादी अधिकार मिलने चाहिए। तो यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में रिटायर होने वाली बहनें हैं जिन्हें निकाल दिया गया, तो उनको कम से कम पेंशन मिले और ग्रेच्युटी मिले और जो न्यूनतम वेतन है वो इन्हें मिलना चाहिए। इसके लिए आंदोलन की हमने एक रूपरेखा बनाई है। 26 नवंबर को लखनऊ में धरना है और उसकी तैयारी के लिए हम यहाँ आए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ अपनी मांगों को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, आंदोलन भी कर चुके हैं। हाँ। उनके बावजूद उनकी मांगें ना पूरी हो रही हैं, कुछ प्रशासन और शासन के द्वारा नहीं हो पा रही, तो इस बारे में क्या है? देखिए, ये जो मांगें नहीं पूरी हो पा रही हैं उसमें प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार का हाथ है। इन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना विजन पेपर निकाला था, जो इन्होंने घोषणा पत्र, जिसे इन्होंने संकल्प पत्र कहा था, उसमें स्पष्ट लिखा था आंगनवाड़ी के नाम पे कि हमारी सरकार आते ही हम न्यूनतम वेतन देंगे, जब योगी जी पहली बार आए थे, और आशाओं को भी न्यूनतम वेतन देंगे और ये सारी सुविधाएं देंगे। लेकिन जैसे ही सरकार आई तो हम लोगों ने जब डिमांड की कि मुख्यमंत्री जी वादा पूरा करो, तो उन्होंने लाठीचार्ज कराया और कोई पैसा नहीं बढ़ाया। वो अगले साल लोकसभा चुनाव की तैयारी है जी, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, नहीं, अभी मैं जो पूरा करूँ प्रदेश सरकार का। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ सबसे कम पैसा मिलता है। आप हरियाणा और ये आपके उत्तराखंड दोनों पड़ोसी राज्य है, यहाँ से दुगना मानदेय वहाँ पे मिलता है। रिटायरमेंट बेनिफिट वहाँ पर है, रिटायरमेंट पे पैसा मिलता है और पेंशन भी है। और जहाँ तक लोकसभा चुनाव का है तो लोकसभा, देखिए, चुनाव से जुड़ा नहीं है। चुनाव के समय तो वो क्या करते हैं, एक तरह से रेवड़ी डाल देते हैं, 1000 रुपये बढ़ा दिए। तो हम बहनों को यही बताना है, लगातार संघर्ष है। 2009 में 500 बढ़ा और उसके बाद 1500 एक बार बढ़ा, 1500 बढ़ा 2018 में, ठीक है। तो वो कब बढ़ा? 5 सितंबर को हमने बहुत बड़ी रैली की दिल्ली में और 18 सितंबर को पैसा बढ़ा। उसके बाद कोई पैसा इनका नहीं बढ़ा। महंगाई जबकि तिगनी चौगनी तब से
हो गई है। तो इलेक्शन में ये तो सरकार जाने क्या करेगी, लेकिन हमारा इससे जुड़ा नहीं है। आशाएं जो है धरने पर भी बैठ रही हैं और आशाओं को फिर भी कोई मानदेय नहीं मिल पा रहा, तो उसमें क्या करें? देखिए, ये केंद्र सरकार की नीति है। हम सबको यही बताना चाहते हैं, यूनियनों को भी, कि ये जो छोटी छोटी यूनियन लेके छोटे लोग ऐसे बैठे, उससे नहीं हल होगा। ये केंद्र पोषित योजनाएं हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी तभी इसमें कुछ बदलाव आएगा, क्योंकि उनकी पॉलिसी है इंसेंटिव की, तो ये इंसेंटिव चल रहा है। हालांकि कुछ राज्य 10,000 तक मानदेय आशा वर्कर को दे रहे हैं। 6,000 तो अभी हरियाणा ने किया है, बिहार ने किया है जी। महापौर का गांधी पार्क में अचानक छापा, युवक युवतियां अनैतिक रूप से बैठे पाए गए। आपको बता दें, महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने पार्षदों को साथ लेकर गांधी पार्क में अचानक छापा मारा और घर व स्कूल से फरार होकर पार्क में बैठे युवक युवतियों को वहां एक साथ देखकर पार्क ठेकेदार को जमकर लताड़ा और ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने और उसका ठेका निरस्त करने के आदेश अधिकारियों को दिए। गांधी पार्क में अनियमित गतिविधियां होने की शिकायतें पिछले काफी समय से महापौर व निगम अधिकारियों को मिल रही थी। इन शिकायतों को महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने गंभीरता से लेते हुए अपर नगरायुक्त राजेश यादव, प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल VS नेगी, पार्षद मुकेश गखड़, राजेंद्र कोहली व वीर सेन सिद्धू को साथ लेकर गांधी पार्क में अचानक छापा मारा। गांधी पार्क में स्कूल से फरार व घर से काम पर जाने का बहाना लेकर आए अनेक युवक युवतियों को अनैतिक रूप से वहां एक साथ बैठे पाया और कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं भी पाई गई। इस पर महापौर ने ठेकेदार को जमकर लताड़ लगाई और अधिकारियों को ठेकेदार का ठेका निरस्त कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर कार्यवाही के निर्देश दिए गए। उन्होंने संबंधित निगम कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्यवाही के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने जनता रोड स्थित मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण। कार्य की प्रगति पर प्रकट की संतुष्टि। आपको बता दें, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने निर्माणाधीन मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का औचक स्थलीय निरीक्षण किया एवं छात्र छात्राओं से अध्ययन अध्यापन के बारे में विस्तार से चर्चा की। निरीक्षण के दौरान प्रगति कार्य में प्रगति सही पाए जाने पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए अवशेष कार्यों को गुणवत्ता के साथ तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि विश्वविद्यालय की सीमा में चारों ओर पौधारोपण किया जाए। इस कार्य हेतु आवश्यक प्रपत्रों की कार्यवाही शीघ्रता से पूर्ण की जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल विश्वविद्यालय निर्माण कार्य में प्रगति हुई है और आंतरिक साज सज्जा का कार्य नियमित तौर पर किया जा रहा है। साथ ही साथ शैक्षणिक सत्र का प्रारंभ हो चुका है। विश्वविद्यालय में नव प्रवेशी छात्र छात्राओं से उनके अध्ययन एवं अध्यापन की जानकारी लेते हुए कहा कि विश्वविद्यालय का वातावरण बेहतर है और पठन पाठन का बेहतर माहौल है। उन्होंने अपने छात्र जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि अपना लक्ष्य निर्धारित करते हुए निरंतर मेहनत करते रहें, सफलता अवश्य मिलेगी। सभी छात्र छात्राओं से लक्ष्य के अनुरूप बेहतर रणनीति बनाने को कहा तथा उनको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। दिल्ली रोड स्थित जीएसटी विभाग कार्यालय पर नुनिहारी निवासी लोग जीएसटी चोरी मामले को लेकर पहुंचे, अधिकारियों को कराया अवगत। आपको बता दें, दिल्ली रोड स्थित जीएसटी विभाग कार्यालय पर गांव नुनिहारी निवासी कुछ लोग पहुंचे, जिन्होंने बताया कि क्षेत्र में कृषि भूमि के खनन पट्टों की आड़ में पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 20 करोड़ रुपए से अधिक की जीएसटी की धनराशि खनन पट्टा धारकों के द्वारा चोरी की गई है, जिसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को अवगत कराया तथा संबंधित जानकारी दी। सुरेंद्र कुमार है, मेरा गांव नुनियारी है, तहसील भेट में पड़ता है। जी, अभी पिछले दिनों आप जो है डीएम साहब के आए थे और आज आप जो है यहाँ पर वाणिज्य अधिकारी के पास है, क्या मामला है? डीएम साहब का तो बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने वहाँ पे पीएससी लगा दी और अधिकारियों से जो अवैध खनन हो रहा था, हरियाणा को जा रहा था, बंद करवा दिया, उस पर अंकुश लगा। हम उनके आभारी हैं। ठीक है। और आज यहाँ राजस्व विभाग में आए, यहाँ क्या मामला? यहाँ पर जीएसटी में कुछ चोरी का हमें पता लगा है कि इसमें जीएसटी की चोरी हो रही है। इसमें किसान का बहुत भारी नुकसान हो रहा है कि उसका मानक जो है मानक से अधिक खुदाई हुई, तो अगर कल को नोटिस जाता है तो हमारे किसानों पर जाएगा ना।
तो ये भरपाई किसानों को करनी पड़ेगी। तो एक तो अपने किसान भाइयों को भी मैं सचेत करना चाहता हूँ कि मानक से अधिक ना खुदने दें। ये नुकसान आप लोगों का हो रहा है, उधर सरकार का नुकसान हो रहा है। तो ये लोग 2.25 घन मीटर या 2.5 घन मीटर जो भी है उसका जो मानक है उससे ज़्यादा ये 40-40, 25-25 से लेकर 40 फुट तक खोदते हैं। तो ये जो नुकसान हमारे किसान का और सरकार का हो रहा है, हम चाहते हैं इस नुकसान को रोका जाए और इसकी जाँच करा करके, पिछले पट्टों की लिस्ट भी इसमें है, ये सब कुछ हमने दिया हुआ है, इसकी जाँच करा करके जो GST जो राजस्व की चोरी हुई उसको जमा कराया जाए। अच्छा, आज किस अधिकारी से मिले? आज हम जो है सतपाल जी हैं हमारे कमिश्नर जो हैं इसके GST के, हम उनसे मिले। तो क्या आश्वासन दिया? उन्होंने ये कहा है कि वो हमने तो कई बार पत्राचार कर लिया, लेकिन वहाँ से क्या नाम है आपका कलेक्ट्रेट से उसका जवाब नहीं आता है। लेकिन हमें उम्मीद ऐसी नहीं है, DM साहब जो है इस पर संज्ञान लेंगे, ये हमारा अनुरोध है। DM साहब बहुत सक्रिय हैं, बहुत सक्रिय। कितने लोग आपके साथ मौजूद रहे? यहाँ पर तो हम 5-7 लोग ही आए हुए हैं, क्योंकि आज का प्रोग्राम जो था, कहीं आज तो 13वीं कहीं है, उधर शादियाँ कहीं हैं। तो हमारा मकसद लोगों को इकट्ठा करना नहीं है, ना हमारा किसी से कोई संबंध है। हम तो ये चाहते हैं कि सरकार का और हमारे किसानों का भला हो। जी। सरस्वती शिशु मंदिर जूनियर हाई स्कूल में बच्चों को दिया कराटे का प्रशिक्षण। आपको बता दें, कराटे कोच सिहान वसंत उपाध्याय द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर जूनियर हाई स्कूल देवबंद में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी गई। सिहान वसंत उपाध्याय ने बताया कि प्रधानाचार्य मनीष त्यागी के तत्वावधान में उनके स्कूल में बच्चों को सेल्फ डिफेंस के गुण सिखाए गए हैं, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी। आज सरस्वती जूनियर हाई स्कूल में मेरे द्वारा व मेरे जूनियर कोच सोमी सिंह गौतम द्वारा सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी गई। हम लोगों ने अपने इस क्षेत्र में एक मुहिम चलाया है, जिसके अंतर्गत जितने भी हमारे क्षेत्र की लड़कियां हैं उनको हमें लीडर बनाना है और वह अपनी सुरक्षा खुद कर सके, इसलिए हमने यह मुहिम चलाया है। सभी स्कूलों में आसपास के जो गांव हैं वहां पर हम लोगों ने ट्रेनिंग देने का एक जिम्मा उठाया है और सभी लड़कियों को गुड टच बैड टच के बारे में बताया और कैसे उनको अपनी सुरक्षा करनी है, उसके तहत उनको किस तरह से कौन सा मूवमेंट करना है, कौन सा अटैक करना है, कौन सा डिफेंस करना है, वो सब चीज़ें हम लोगों ने आज उनको सिखाया। सेंट मैरीज एकेडमी में वार्षिक खेल दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। आपको बता दें, सेंट मैरीज एकेडमी में वार्षिक खेल दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग कर अपने खेल का शानदार प्रदर्शन किया। मिशन कंपाउंड स्थित सेंट मैरीज एकेडमी में आयोजित वार्षिक खेल दिवस जुनून 2.0 में मुख्य अतिथि नगर आयुक्त गजल भारद्वाज व फादर KV जॉर्ज विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वार्षिक खेल दिवस का शुभारंभ अतिथियों के विशेष स्वागत से हुआ। कार्यक्रम में सेंट मैरीज एकेडमी के प्रबंधक के द्वारा अतिथियों को बुके देकर उनका स्वागत किया गया।